अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज हम ऑटोकैड की एक कंप्लीट क्लास एक लेसन बनाएंगे जिसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि एक घर का नक्शा बनाने के लिए, मैप बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ऑटोकैड में, और किस तरह उसको बआसानी हर ऑटो कैड का जो स्टूडेंट है या ऑटो कैड पे जो काम करना चाहता है वो किस तरह आसानी के साथ इन चीज़ों को बना सकता है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो एक सेटिंग्स के लिए मेन चीज़ है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट में जब आप जाएंगे तो इसमें ऑप्शन तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात करते हैं तो इसमें हमारे लिए बेसिक चीज़ जो है वो ये यूनिट्स है। यूनिट्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले आपके पास ये डेसिमल है, फिर उसके बाद ये पॉइंट्स जितने आपको उसके बाद चाहिए कि आप जो भी, जैसे सपोज 1.02, 1.04, 1.05 के बाद जो भी आप कंटिन्यू आगे मजीद आपको पॉइंट्स इसमें नीड है, तो इसमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे वो पॉइंट्स आपके पास आएंगे। हम जैसे ये 0.00 को जब हमने सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई वैल्यू लगाएंगे उसके साथ 2 पॉइंट मजीद पॉइंट के बाद लगेंगे, चाहे क्यों ना वो जीरो ही हो, तो वो 2 पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। जैसे 2.34 एक फिगर है, तो अगर ये हम यहाँ पर इसको कर देते हैं तो 2 पॉइंट के बाद जो 34 है वो हमारे सामने नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। इसी तरह अगर ये हम कर देते इसको तो 2.3 का फिगर आएगा, 2.34 नहीं आएगा। इसी तरह जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो कंप्लीट आपके पास 2.34 आएगा। अगर आप इसके बाद इसको ये करते हैं तो 34 के बाद अगर कोई मजीद उसमें फिगर है तो ठीक है, वरना वो 2.340 के हिसाब से वो आपके सामने उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो आज हमने जब बिल्डिंग का काम करना है तो डेसिमल नॉर्मल एक है, इसमें कोई भी आप इसके साथ इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं यूनिट्स। लेकिन जब हमने स्पेशली बिल्डिंग्स वर्क करना होता है या यहाँ पर फिट या इंचेज इन्वॉल्व होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आर्किटेक्चर में या इंजीनियरिंग में आप इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लें। तो हम इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर फिर हम इसके बाद चाहते हैं कि हमें इंचेस के बाद अगर कोई पॉइंट नीड है या नहीं नीड, फिट और इंचेस तो हमारे पास मेंशन होंगे। जैसे आपको आगे उसके मजीद पॉइंट्स चाहिए तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट मजीद इसके साथ ऐड कर लेते हैं। इसको ओके करेंगे। यहाँ यूनिट टू स्केल इंसर्ट कंटेंट के मुताबिक आप इसको कर लें कि जो भी आपको जिस यूनिट में आप मेजरमेंट चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको आप फिटो में कर लें और फिट में ही हम इसकी कमांड भी फिर आगे फॉलो करेंगे। तो यहाँ इसको फिट में करने के बाद ये टाइप ऑफ डिग्री है, तो ये इसमें कोई ऐसे अहम चीज़ नहीं है कि जो आपके लिए हो। इसमें सिर्फ ये है कि डिग्री डेसिमल में आपको चाहिए, ठीक है, चाहिए डिग्री मिनट सेकंड चाहिए तो वो भी ठीक है। तो इसको डिग्री मिनट सेकंड अगर आप कहते हैं तो ये भी हो जाएगा। अगर डेसिमल डिग्री इसको ज़ीरो ही रखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इसको ओके की कमांड अगेन देंगे और इसको डन कर देंगे। इसके बाद आप जाएंगे डायमेंशंस में। डायमेंशन में जाने के बाद आप यहाँ चले जाएंगे लास्ट पर डायमेंशन स्टाइल में। डायमेंशन स्टाइल में जब आप जाते हैं तो ये आपके सामने एक है कि डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का ये टेबल है आपके पास। यहाँ पर एक जो आपके सामने करंट ये चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि अभी जो आपके सामने फॉन्ट साइज और एरो साइज है, जो भी स्केल साइज है वो इसके बराबर मुताबिक है। अगर आप इसमें कुछ नया करना चाहते हैं तो ये न्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ भी अगर आप यहाँ पर इसको नई अपनी कमांड्स बनाना चाहते हैं तो वो आपके लिए आप है बना सकते हैं, लेकिन ये इनिशियली स्टेज पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यहाँ कैंसिल करेंगे। हम ये जो सेट सामने हमें नज़र आ रही है, जो यूनिट सेट है, हम इन्हीं को ही चाहते हैं कि मॉडिफाई कर लें। इसमें अपने हिसाब से हम इसकी डायमेंशन सेट कर लें। तो मॉडिफाई पे जब जाते हैं, मॉडिफाई पर जब आप जाएंगे तो ये आपके सामने मुख्तलिफ मॉडिफाई डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड में आपके साथ मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले लाइन है, फिर उसके बाद सिंबल एंड एरो है, टेक्स्ट है, फिट है, प्राइमरी यूनिट है, अल्टरनेट यूनिट एंड टॉलरेंस है। तो लाइन टाइप में ये है कि जो भी आप लाइन का कलर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कलर आपका यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसकी लाइन टाइप जो है वो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हम और लाइंस जो हैं वो भी यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। वो इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ अपलोड पर जाएंगे।
यहाँ से आप कंट्रोल ऑल करके इन सब को सिलेक्ट कर लेंगे। लोड पर जाएंगे, लोड पर जाने के बाद आप सबको कंट्रोल ऑल कर लेंगे। कंट्रोल ऑल करने के बाद जब सिलेक्ट होंगी तो यहाँ से आप इसको ओके कर लेंगे। ओके करके यस टू ऑल करें और ओके कर दें। ये अभी सारी लाइन टाइप आपके पास इस बॉक्स में आ गई हैं, टेबल में आ गई हैं। जो भी आप लाइन ड्रा करना चाहते हैं उस लाइन को सिलेक्ट करें। तो हम बाई लेयर या बाई ब्लॉक जो है वो ही लाइन फॉलो करेंगे, तो बाई ब्लॉक को हम फॉलो करें। लाइन वेट जो है इसमें लाइन की थिकनेस इंक्रीज डिक्रीज जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लें। इसके बाद बैलेंसिंग स्पेसिंग इसकी फिलहाल नीड नहीं है। एक एक्सटेंशन लाइन वो है जो आपकी मेजरमेंट्स जब लगती हैं, ये आगे चल के इस सब्जेक्ट में मजीद आपको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से ये लाइनों का जो ऑप्शन है, इनको हम जब मेजरमेंट्स में जब कोई लाइन हमारे पास एक्सटेंशन में आती है, जैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हम मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी स्टार्टिंग और एंड लाइन जो क्रॉस में होती हैं, बेसिकली ये सेटअप उनके लिए है। तो ये अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं छेड़ेंगे जब तक हम मेजरमेंट्स वाली कमांड्स नहीं देंगे, तो उसके मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। आगे सिंबल्स और एरो का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जिस टाइप का भी एरो और सिंबल्स आप रखना चाहते हैं कि जब आप मेजरमेंट्स लेते हैं तो अमूमन आप देखते हैं कि एक लाइन से दूसरी लाइन तक एक एरो का निशान होता है, उसको यहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। इस जगह से आप कोई भी अपना पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, कि जहाँ से स्टार्ट लेना है आपने वो स्टार्ट हो, जो सेकंड है वो सेकंड हो। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपके पास आता है कि एरो जो लीडर है आपका, लीडर है उसको आपने फिल कैसे करना है लीडर को। तो वो ये सारे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको क्रॉस में रखना चाहते हैं या डॉट आखिर पे देना चाहते हैं, कुछ भी हो वो पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनको आगे भी हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हमारी सारी सेटिंग्स नीड होती हैं और ये लाजमी है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करना चाहते हैं या इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इधर इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने टेक्स्ट स्टाइल आ जाएगा, स्टैंडर्ड है। अगर कोई न्यू आप करना चाहते हैं तो न्यू कर लें। फॉन्ट नेम जो आप रखना चाहते हैं, मुझे जो ये लफ्ज़ है वर्डाना लफ्ज़ जो है ये बहुत पसंद है। मैं इसी पे ही अमूमन डायमेंशन रखता हूँ, क्योंकि ये बोल्ड भी काफ़ी अच्छा, जब बोल्ड होता है तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है और ये इसकी मतलब जो है स्केलिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जैसे आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसकी स्केलिंग है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इफेक्ट इसका क्या है, अप साइड डाउन साइड आप रखना चाहते हैं, बैक वाइड रखना चाहते हैं, विड्थ फैक्टर आप इसकी क्या है, या इसके किस एंगल पर आप इसको रखना चाहते हैं, तो ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। हाइट इसकी पूछ रहा है कि यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, तो हाइट का दूसरा भी एक ऑप्शन हमारे पास है, हम उसको ही जाके सेट करते हैं। ये फॉन्ट को सेट करने का यहाँ पर यही तरीकाकार है। आपके सामने इसका प्रीव्यू आ रहा है, इसको अप्लाई करें और इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट कलर आपसे मांग रहा है, जो भी टेक्स्ट कलर है, सपोज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे रेड कलर टेक्स्ट का चाहिए, जो मैं इसमें डायमेंशन स्टाइल आएंगी जैसे ये आपके सामने आ भी रहा है। अच्छा, यहाँ पर अभी फिल कलर आप इसमें कोई लेना चाह रहे हैं तो बॉक्स, ये जो बॉक्स है इसका टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, वो अगर आप इसको कुछ कलर देना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ ऑप्शन है, लेकिन ये मोस्टली नन में ही इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी वो ज़रूरत नहीं है इस तरह के इसके बैकग्राउंड को कुछ इस तरह कलर किया जाए। अच्छा, यहाँ पर आकर ये टेक्स्ट हाइट है, अभी ये क्या कह रहा है कि 0 फीट और 0.18 इंच जो है ये टेक्स्ट हाइट आपकी यहाँ पर मतलब स्टैंडर्ड है। तो हम इसको चेंज करके इसको हम कर देते हैं वैसे 1 कर देते हैं। 1 करने के बाद इस पे हम जब डबल कामा लगाएंगे तो ये इंचेस का साइन है, यहाँ से आप इसको ओके कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि टेक्स्ट प्लेसमेंट क्या है, सेंटर है, अपर इसमें अबव आप रखना चाहते हैं, इसके सेंटर में अबव, आउटसाइड या जस्टिफाई। ये JIS का मतलब है कि जस्टिफाई आप इसको करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर रीजनेबल लगेगा। ये वहाँ पर फॉन्ट जो है आपका उसके हिसाब से एडजस्ट होगा, इसलिए इसको यहाँ पर ही आप रखना चाहे। हॉरिजॉन्टल आप क्या रखना चाहते हैं, एक्सटेंशन लाइन 1 2 जो पहले मैं आपको इसमें भी जिक्र कर रहा था, यहाँ पर भी लाइंस के साथ कि ये लाइन जो एक्सटेंशन है ये बेसिकली मेजरमेंट के साथ इनका कंसर्न है। तो यहाँ पर भी आके ये ही क्वेश्चन कर रहा है कि आप किस लाइन के साथ इसको रखना चाहते हैं। तो हम इसको जो रखते हैं कि अलाइन, यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल का, अलाइन विद
डायमेंशन लाइन एंड स्टैंडर्ड्स जो हैं आप उसको फॉलो कर लें, तो हम कहते हैं कि अलाइन इसके साथ जिस तरह की हमारी लाइन हो, ये फॉन्ट उसी तरह उसके साथ मूव कर जाए। तो यहाँ पर अभी हमने इसको अभी आपके सामने कर दिया है कि ये इसकी सेटिंग्स है। मज़ीद अभी बार बार जब हम करेंगे इसको, ऑटो कैड को ड्रा जब करेंगे कि हम मैप अभी बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो हमारे लिए ये बार बार इस ऑप्शन में आना ज़रूरी होता है। ये प्राइमरी यूनिट्स आ गए हैं, यहाँ पर भी अभी हम इंजीनियरिंग को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने यूनिट स्टाइल वही सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर भी हम इसको 1.7 हमें नीड होगा, हम वो कर रहे हैं। इसके बाद आप राउंड ऑफ कितने पॉइंट आपको डेसिमल के बाद चाहिए उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उसके आगे कुछ प्रीफिक्स में लिखना चाहते हैं कि जैसे फिट है तो फिट लिखना चाहते हैं, और उसके साथ एंड पर आप क्या लिखना चाहते हैं, मतलब एक मेजरमेंट्स है उसके लास्ट पर आप क्या लिखना चाहते हैं और फ्रंट पर क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ से कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे इसकी है, ये अल्टरनेट यूनिट्स है कि जैसे आप इसको अभी बेसिक्स में नीड नहीं है, लेकिन ये आपका कंसेप्ट बता देता हूँ कि जैसे आपने ये 6.6 इंच यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये अगर आपने चेंज करना है, इसको मीटरों में करना है, तो अल्टरनेट यूनिट उस लिए फॉलो होते हैं। लेकिन यहाँ ये एक नया प्रोजेक्ट, एक नया सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए अभी फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते। तो इसको अभी हम यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसको हम सेट करंट करेंगे। सेट करंट करने के बाद इसको हम कर देंगे क्लोज। ये अभी आपके सामने कुछ डायमेंशन स्टाइल सेट हो गए हैं, बार बार ये चेंज भी होते रहेंगे, कोई इसमें ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक दफ़ा अगर आपने सेट कर लिया तो उसके बाद आप इसको सेट नहीं कर सकते। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से अभी हम एक जैसे 10 मरले का प्लाट होता है, या उसको आप 120 240 गज कह लें, जो एक स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं, तो उसकी नॉर्मल जो पैमाश चलती है वो तकरीबन चलती है आपकी 70 फीट से 70 फीट लेंथ और 35 फीट विड्थ में। तो यहाँ से भी हम इसको आज एक लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के बाद इसको हम इसको आज हम यहाँ से अभी स्टार्ट लेते हैं कि एक 10 मरले का जैसे प्लाट है जिसको 240 गज भी कहते हैं, वो कैसे उस प्लाट की डायमेंशन तकरीबन होती हैं, उसकी डायमेंशन मोस्टली ये यूज़ होती हैं कि 70 फीट उसकी लेंथ होती है और 35 फीट 35 फीट उसकी बेर्थ होती है। तो यहाँ से जब आप इसको स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट लेने के बाद आप अभी ये लाइन जैसे एक एंगल में जा रही है, ये इसको अगर आपने स्ट्रेट करना है कि आपको बार बार इसको कर्सर को दोबारा सेट नहीं करना पड़े, तो आप इसको F8 जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये बिल्कुल लाइन स्ट्रेट चलेगी। यहाँ से आप इसको जब पैमाश देंगे 70 फीट की, 70 फीट की जब पैमाश देंगे, इसके साथ हम ड्रा करेंगे सिंगल कामा। सिंगल कामा करने के बाद एंटर करेंगे तो ये हम आपके सामने स्केप करेंगे तो एक लाइन आपके सामने ड्रा हो जाएगी, जिसको आप जूम करने के लिए इसको Z इंटर ई करेंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन की पूरी डायमेंशन आपके सामने आएगी। लाइन को आप इसको यहाँ से क्लिक करने के बाद कहीं भी इसको माउस के साथ प्रेस करके किसी जगह पर भी इसको आप मूव कर सकते हैं। तो ये इसका तरीकाकार होता है। एक पहली लाइन जब आपकी लगी है, इसको आप यहाँ से किसी जगह पर भी मूव कर लें। मूव करने के बाद इसको यहाँ से आप इसको मूव करने के बाद दोबारा हम लाइन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। अभी लाइन की कमांड एल को भी आप जब प्रेस करेंगे, एल की कमांड के बाद लाइन की कमांड एक्टिव हो जाती है। तो यहाँ से नीचे हम जब वापस आएंगे तो 35 फीट का हम इसको 35 फीट की पैमाश देंगे। यहाँ से फिर वापस हम आएंगे 70 पर। 70 फीट पे पैमाश देने के बाद फिर इंटर, अच्छा इंटर करें या स्पेस का बटन प्रेस करें, कैड में दोनों ऑप्शन इंटर के लिए ही यूज होते हैं। तो ये अभी आपके सामने एक पैमाश लग गई है। अभी हमने इस पैमाश को चेक कैसे करना है, यहाँ से डायमेंशन में जाएंगे, वहाँ से अलाइन को सिलेक्ट करें और इसको पहले क्लिक करके उसके बाद सेकंड क्लिक करें। तो यहाँ अभी आप देखें कि ये हमें बिल्कुल जो है ना कम नज़र आ रहा है, जो वर्ड है, जो डायमेंशन हमें आई है। तो अभी इस पे हम डबल जब क्लिक करेंगे तो जब यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज इसकी ओपन हो जाती हैं। हमने इसकी टेक्स्ट की हाइट क्या रखी है, 1 इंच। अभी जब ये आउटर साइड की हम डायमेंशन लगा रहे हैं तो कम से कम जब 2 फीट या 3 फीट इसकी हाइट रखेंगे तो फिर जाके ये डायमेंशन आपकी क्लियर होगी। दूर से आपको पता चलेगा कि आपने डायमेंशन क्या लगाई हैं। जैसे ये अभी आपके सामने है
इसी तरह जब इस पे आप दोबारा क्लिक करें और जो आपके एरो साइज हैं यहीं से आप उसकी भी हाइट आप इंक्रीज करें और इसको कम से कम आप 1 फीट कर दें। तो ये एरो साइज आपके थोड़े बड़े आपको नजर आएंगे कि ये एरो साइज जो है डायमेंशन कहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है। और अगर मजीद आपने इसमें बेहतरी लानी है तो इसको आप क्लिक करें और यहाँ से इसका कलर जो है आपने इसका लाइन का वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको रेड कर दें। रेड करेंगे तो आपके सामने ये इसका कलर आ गया। यही अभी ये इसकी एक्सटेंशन लाइन 1 है इस साइड वाली, और उस तरफ आपकी एक्सटेंशन लाइन 2 है। ये इसका तरीकाकार होता है, इसको आप पेमाइश ऐसे कर सकते हैं। और इसको भी मजीद आप अगर करना चाह रहे हैं कि ये भी बाकी लाइंस भी आपकी जो है वो रेड ही नजर आए, तो इस पे दोबारा डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसकी एक्सटेंशन लाइन ढूंढें। यहाँ से इसको आप रेड कर दें। ये तो ये आपकी कंप्लीट आपको डायमेंशन स्टाइल जो है वो इस तरह रेड में मिलेगा। अगर इसकी मजीद आप कोई लाइन टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी में जाकर इसको कर लें, या फिर यहाँ से भी आप इसकी लाइन चेंज कर सकते हैं। कोई लाइन कोई स्टाइल भी आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। कोई इसमें इतनी वो नहीं है कि एक ऑप्शन नहीं ऑटो कैड में, तो इतने ऑप्शन है कि आप जितनी बार इसको समझने की कोशिश करेंगे इतनी बार ही ऑटो कैड आपको बेहतर अंदाज में नए स्टाइल में मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम दोबारा लाइन पर जाते हैं। इस पे हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम ये पेमाश लगाएंगे और इधर से यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो अभी जिस तरह ये अभी है इस तरह 35 आपको नजर आ रहा है, उसी तरह ये 70 नजर आ रहा है। तो अभी बार बार आपको इस पर डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप इस जैसी पेमाश दोबारा चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करें और फिर राइट क्लिक करें और उसके बाद इस पे आके क्लिक कर दें। तो ये आपकी सेम वही प्रॉपर्टीज बन जाएंगी जो आपने पहले सेट की है। तो ये इसमें कोई इतनी वो नहीं है कि हर बार आप इस पे डबल क्लिक करें और प्रॉपर्टीज इसकी बार बार चेंज करते रहें। हाँ, जहाँ नीड हो, जब आप माइनर काम करने जाते हैं तो फिर भले आप इसकी प्रॉपर्टीज को दोबारा चेंज करें या इसको डबल क्लिक करते रहें। तो फिर इसके बाद हम डायमेंशन एक यहाँ पर भी लगा लें, आपकी मर्जी है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। तो अभी सबसे पहले क्या है कि जैसे एक मकान बनता है आपको पता है कि उसकी सबसे पहले एक बाउंड्री वाल जो है वो एक क्रिएट होती है। तो बाउंड्री वाल की दो टाइप की पैमाइशी होती है, एक 9 इंच की और एक 4 इंच की। लेकिन पिलर कॉलम जो बनते हैं हमेशा ज्यादा ही विड्थ के बनते हैं, तो हम इसको 9 इंच ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ओ की कमांड देंगे ऑफ साइड के लिए। जब ओ की कमांड दी ऑफ साइड के लिए तो आपके साथ आ गया कि ये आप स्पेसिफाई ऑफ साइड डिस्टेंस बताएं। तो आप इसमें क्या बताएंगे कि मुझे 9 इंच पे चाहिए इसकी विड्थ है। तो आप इसको 9 लिखकर इसको स्पेस दबाएंगे या एंटर दबाएंगे। तो आपसे अभी पूछ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफ साइड। तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसको आप जब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद दोबारा आपने यहाँ क्लिक कर देना है। मतलब एक दफ़ा इसको क्लिक करना है जिसको आपने ऑफ साइड लगाना है, और फिर दूसरी तरफ उस तरफ क्लिक करना है जहां पर आपको ऑफ साइड नीड है। तो ये आपके सामने ऑफ साइड इसके सारे लग रहे हैं। ये इसकी ऑफ साइड लगने के बाद एक बाउंड्री वाल की एक बेस जो वाल है वो आपके सामने आपको नजर आ रही है। अभी चाहें तो अभी से आप इसको TR की कमांड देकर इसको ट्रिम कर लें, अदरवाइज आप आखिर पे भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक यही है कि स्टार्ट में ही आप जब इसको ट्रिम करेंगे तो उसके लिए सहूलत आपको ये होगी कि इसको ट्रिम करने के बाद आपको बार बार इस पूरी लाइन जो होगी, जो बाउंड्री वाल की दीवार होगी, इसमें बार बार हर लाइन को आके ट्रिम नहीं करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होता है कि आप इसको पहले ही ट्रिम कर लें। जिस तरह ये ट्रिम होगी, ट्रिम की कमांड मैंने पहले भी आपको बताई थी, TR आप प्रेस करेंगे, उसके बाद उस लाइन को सेलेक्ट, अगर जिस तरह ये मैं कह रहा हूँ, TR को प्रेस करने के बाद 2 दफ़ा आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, फिर उस लाइन को जिसको आपने काटना है, जिसको ट्रिम करना है, उसको आप आके सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके सामने बाउंड्री वाल पूरी आपके सामने ये आ गई है कि इसको ट्रिम कर लिया कॉर्नर को। यहाँ से अभी आपके पास या तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए या आपको किसी पेपर पे एक पूरी तैयारी होनी चाहिए कि जो इस प्लाट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि मीन आपको कितने इसमें बेडरूम चाहिए, कि किचन इसको मतलब किस टाइप का चाहिए, स्टोर चाहिए नहीं चाहिए, लॉन्च की क्या डिमांड है, गाड़ी इस घर में आनी है नहीं आनी,
या इसका स्ट्रीट व्यू किस तरफ है। यहाँ हम एक छोटा सा ये काम साथ कर लेते हैं कि यहाँ हम इसकी छोटी सी स्ट्रीट बना लेते हैं। तो ओ की कमांड देंगे। ओ की कमांड देने के बाद हम इसको डिस्टेंस देंगे 20 फीट का, कि कम से कम 20 फीट की तो गली होती है। तो उस गली को हम साथ मेंशन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये इस तरफ स्ट्रीट आएगी। ये अभी आपकी जगह जो बन गई है ये स्ट्रीट वाली बन गई, ताकि आसानी के साथ हमें पता हो कि हमने एग्जिट जो है हमारा मेन गेट इस तरफ आना है। तो मैं बात ये कर रहा था कि इस प्लाट को जब आप ड्रा कर लेते हैं आउटर इसका, तो उसके बाद आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि ये असल ओनर की या आपका अगर अपना प्लाट है तो रिक्वायरमेंट्स है कि आपने कितने इसमें बनाने हैं, रूम्स कितने बनाने हैं, वॉशरूम कितने नीड है, गाड़ी इस घर में आनी है या नहीं आनी। या अगर आप जैसे अभी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, हाउसिंग सोसाइटी जो बन रही हैं, उनमें बाकायदा एक स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने गैलरी इतनी रखनी है हर तरफ से, और ये इसके बगैर आपका जो नक्शा है, जो ड्राइंग है मकान की, वो अप्रूव नहीं हो सकती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो इसको उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, ना कि कोई ओनर की मर्जी इसमें हो, ना किसी और की। जो स्टैंडर्ड्स उसके होंगे वो फॉलो ज़रूर करें। ओनर के लिए रूम्स जो नीड हों वो आप वो भले उसमें बना कर दें, लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड्स होंगे उनको आप डिनाई ना करें। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट लेते हैं। सपोज कि इसको हम एक साइड से गैलरी इसकी छोड़ देते हैं। अभी गैलरी छोड़ने से पहले ये आप देखें कि गेट आपने इस तरफ रखना है या इस तरफ रखना है। तो मोस्टली जिस तरफ गेट होता है गैराज के साथ ही गैलरी की एंट्रेंस भी होती है। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर सामने छोटा सा अगर लॉन बनाते हैं, लॉन के साथ ही गैलरी की एंट्रेंस होती है। तो जो इसमें आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये स्टार्ट लेते हैं कि जिस तरफ हमारा गाड़ी का गैराज आएगा हम वहीं से ही इसको फिट करते हैं कि गैलरी उस तरफ रखते हैं। तो गैलरी का अगर स्टैंडर्ड 3 फुट है तो ओ की कमांड हम देंगे। तो उसके बाद 3 को प्रेस करने के बाद सिंगल कामा लगा के फिट का साइन देकर इसको इंटर करेंगे। तो ये आपके सामने आ गया। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप 3 फीट की कमांड दे दें। तो जब आपने 3 फीट की कमांड दी है तो ये कंटिन्यू आपके सामने ये 3 फीट का ऑफसेट लग गया है। इसके बाद आप ये देखें कि गाड़ी के लिए आपने कितनी जगह छोड़नी है, ओनर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो गाड़ी के गैराज के लिए अगर गाड़ी की लेंथ आप 10 फीट कंसीडर करते हैं तो 10 फीट के बाद कम अज़ कम आपको 2 फीट 3 फीट जगह और छोड़नी चाहिए, ताकि गेट इजीली बंद हो। अगर उसके बाद उसकी गाड़ी के साथ आगे पीछे किसी ने मूव करना है तो वो आसानी से कर ले। तो यहाँ हम एक फॉलो करते हैं कि आउटर हम इसको गैराज की जो बाउंड्री है वो लगा लेते हैं ओ की कमांड देकर, एक 14 फीट की। 14 फीट की हम बाउंड्री लगाएंगे उसके लिए कि इंटरनल जो आपका घर बनना है उसके लिए। तो ये आपने लगा ली। अभी आपके पास क्या जगह बचेगी उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। टी आर की कमांड देकर हम ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये हम डिलीट करेंगे। ये जब डिलीट की है तो आपके सामने अभी ये जगह जो बची है हम इसको चेक करते हैं लाइन की कमांड से कि इधर इसमें क्या सूरत हाल बन रही है हमारे लिए। तो ये एक हमने पेमाश लगा ली। दूसरी फिर हम यहीं से रिपीट, अच्छा रिपीट करने का क्या तरीका है कि आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो आपने जो लास्ट कमांड यूज़ की होगी या रीसेट इनपुट आपके सामने वो सारी कमांड्स आपके सामने आ जाती हैं। तो हम रिपीट अलाइन को ही करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको चेक करते हैं कि हमारे पास जगह कितनी बची है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी मैच करते हैं। जिस तरह पहले आपको बताया था कि इसको क्लिक किया, फिर उसके बाद इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको क्लिक करेंगे। अभी आप ये देखें कि जो डायमेंशन स्टाइल हमने फिट किया था ये 54 फीट और 6 इंच है। अगर ये हम जीरो जब यूनिट सेट कर रहे थे तो अगर ये हम 2 पॉइंट ना सेट करते तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 6 ही आता, ये आगे वाली कमांड हमारे पास ना आती। लेकिन जब आप माइनर काम करते हैं, वाल्स वगैरह को ऑफ साइड लगाते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इनको सामने रखना चाहिए। तो ये अभी आपके पास एरिया बचा है। अभी इसमें आपने डिसाइड करना है कि ओनर को कितना इसमें नीड है इसके लिए, कि कितने रूम हैं या क्या इसका तरीकाकार होगा। तो हम एक कॉमन सी एक चीज़ ले लें। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह की सारी मतलब हम चीज़ें डिज़ाइन करें। तो इन दोनों जो इंटरनल वाल्स हैं हमारी, हम इनको कलर इनका चेंज कर लेते हैं ताकि यहाँ से हम आसानी से अपनी वर्किंग आगे कर सकें। तो यहाँ आपके पास अभी 30 फीट 6 इंच है और यहाँ पर 54 इंच 6 इंच है। तो पहले हमने क्या करना है कि इस जो आउटर वॉल आपने लगाई है इसका ऑफ साइड लगाएंगे। तो हम 9 इंच पे इसकी वॉल का ऑफ साइड है, तो
इसको हम वॉल का ऑफ साइड लगाते हैं जो इंटरनल वॉल हमारी मान रही है, क्योंकि ये तो हर हाल में पैमाइश अभी आपकी आनी ही आनी है ना। तो इसलिए ये हमारे पास अभी जो जगह बची है, अभी हम यहाँ से इस माउस को मेजरमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ले आएंगे पीछे, और इसी तरह इस पैमाइश को हम उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। अभी आपके पास रूम की इंटरनल साइड जो एरिया बचा है 53 फीट 9 इंच और 29 फीट 9 इंच। अब यहाँ पर अभी आप देखें कि इसके बाद अगर इस तरफ भी आप कितनी पैमाइश लगानी है या इस तरफ कितना जाना है, अगर पीछे बैक साइड पे वॉशिंग एरिया नीड है तो वो भी आपने सामने ज़हन में रखना है, और उसका भी होना बहुत ज़रूरी है वॉशिंग एरिया का। तो बेहतर यही है कि वॉशिंग एरिया बैक साइड पे अमूमन होती है, तो हम यहाँ पर अभी पहले 5 फीट का एक वॉशिंग एरिया बना लेते हैं। अब पहले ओ की कमांड दूंगा, ओ की कमांड के बाद मैं यहाँ पर 5 फीट टाइप करूंगा और इसको ऑफ साइड लगा लूंगा। अब यहाँ पर हमने ये कर लिया कि इसको टी आर की कमांड देकर जो इजाफी हमारे पास ये लाइनें लग गई हैं, इसको हम डिलीट कर लें। डिलीट किया तो ये पैमाइश अभी हम यहाँ से इसको मूव करेंगे इस साइड पे, बल्कि हम पहले ये करेंगे कि वॉशिंग एरिया वाली जो हमारी बाउंड्री वाल की इंटरनल वाल का ऑफ साइड है 9 इंच, हम पहले वो लगा लें ताकि एक दफ़े हमें पता चल जाए कि हमारी पैमाइश कहाँ पर आ रही है। तो ये आपने किया, इसको करने के बाद अभी टी आर की कमांड दें और यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें, इस चीज़ को जो कॉर्नर की लाइन है आपकी। तो अभी आप देखें कि हम इसको पकड़ेंगे इस जगह से और मूव करेंगे येलो लाइन के इंटरनल साइड पे कि यहाँ पर हमारे पास क्या पैमाइश आ रही है। तो अभी आपके पास जगह है 48 फीट, ये आपके पास जगह बची है। इसी पे ही अभी आपने जो वर्किंग करनी है, इसके आउटर साइड पर आप मजीद नहीं जा सकते। यहाँ से थोड़ा हम इसको स्केल को और एडजस्ट करते हैं ताकि ये 1 इंच वाला जो डिफरेंस मुझे लग रहा है ये भी से ख़त्म हो जाए। ये यहाँ से हम इसको मूव करेंगे इस स्केल के ऊपर। ये माइनर चीज़ें लाजमी आपने जहन में रखनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज़ फिर जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं तो ये मसले मसाइल सामने आते हैं। तो ये भी आपके पास जगह बच गई है, ये आपके पीछे वॉशिंग एरिया बन गया और ये गैलरी बन गई। अभी आपने क्या जहन में रखना है, मोस्टली आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपके वाशरूम डिज़ाइन होने हैं, जो भी आपके वाशरूम वगैरह बनने हैं, उनकी वेंटिलेशन का प्रॉपर आपने तरीका कार रखना है और उसको कोशिश करनी है कि जिस साइड पर आपकी गैलरीज आई हैं वाशरूम मोस्टली उसी साइड पर ही करें। अदरवाइज यहाँ पर आपको इंटरनल साइड पर कोई वाशरूम देना हो तो उसके लिए ओपन टू स्काई ऑप्शन ज़रूर रखें। तो ये भी आपके पास जगह बच गई है। यहाँ से अगर हम अभी देखते हैं तो एक हमारे पास गुंजाइश है कि 14 बाई 14 का भी स्टैंडर्ड तकरीबन रूम स्टैंडर्ड चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको एक को हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम ये करते हैं तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक ऑफ सेट हम लगाएंगे 14 फीट का इस तरफ और 14 फीट का इस तरफ। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से अभी हमने एक ऑफ साइड लगाना है पहले 14 फीट के इस तरफ, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारे पास कितनी गुंजाइश बची है। ये 14 फीट का आपने एक ऑफ साइड यहाँ से लगा लिया और यहाँ से भी आप 14 फीट का एक ऑफ साइड लगा लें, ये भी आपके सामने है। और यहाँ से बल्कि इस तरफ से हमने रूम का अगर स्टैंड रखना है तो ये आपके सामने एक ऑफ साइड लग गया। अभी ये आपके पास क्लियर हो गया है चीज़ कि 14 फीट के आपके पास काफ़ी ऑप्शन यहाँ पर हैं। जैसे अगर हमने इसमें 3 रूम बनाने हैं या 4 रूम इसमें बनाने हैं तो वो बआसानी हमारे बन सकते हैं। तो इसका क्या तरीकाकार होगा, हम सबसे पहले जो बैक साइड वाले हमारे रूम हैं उनको हम पहले सेट करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या हिसाब किताब बनता है, और उसके बाद हम आगे चलते आएंगे, जो जगह बचेगी उसको हम किचन वगैरह में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ये तो होता है कि जो आपको प्लान दिया जाए आप उस प्लान के मुताबिक काम करते जाएंगे तो आसानी होगी। जब ये हम एक टेंटेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
एक अंदाजे पे कर रहे हैं, से हो सकता है इसमें कोई कमी बेशी हो। तो सबसे पहले हम बैक साइड पे हमारी जो जगह है उस पर हम वाशरूम को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वाशरूम आपका स्टैंडर्ड 6 फीट जो एक फॉलो होता है उसको आप यहाँ से ऑफ साइड लगाएं। ये आपके ऑफ साइड वाशरूम की बाउंड्री आ गई। फिर आप इसके बाद ऑफ की कमांड दें और वाशरूम की इंटरनल साइड 4 इंच की जो वाल आपकी बननी है, ये 6 इंच आप कर लें। 6 इंच की वाल जो है उसको हम ड्रा कर लेते हैं इस जगह पे, ये है। और फिर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 फीट का एक इस तरफ निशान लगा लेंगे और 6 फीट का इस तरफ निशान लगा लेंगे। वो किस लिए, अभी चल के इसको डिस्कस करते हैं कि 6 फीट क्यों नीड है। ये हमने 6 फीट का निशान यहाँ से ये लगाया और इधर से हमने ये लगा लिया। तो अभी ये लाइन एक नई लगी है तो उसका भी अभी हम यहाँ से TR कर दें, ट्रिम कर देते हैं ताकि हमें काम करने में थोड़ी आसानी हो। ये अभी आपके साथ एक वाशरूम बन गया है। अभी 6 फीट आपके पास जगह बची है कि 6 बाई 6 फीट का वाशरूम आप बनाना चाह रहे हैं ना। यहाँ से जब हम इसकी पैमाश चेक करते हैं तो ये 6 फीट आपको पैमाश यहाँ से पूरी मिलनी चाहिए। ये 6 फीट पैमाश आ रही है। तो अभी हमारे पास जब हम रूम की सेटिंग बना रहे हैं तो रूम हम बना रहे हैं अपना, वो बना रहे हैं कि 14 फीट बाई 14 फीट का। तो मीन वाइल कि अगर हम यहाँ से 6 फीट एक जगह बनाते हैं तो बाकी 8 फीट हमारे पास मजीद जगह बचती है। तो 8 फीट को हम थोड़ा कम करते हैं। कम करने के लिए क्या हमने करना है कि रूम की हम विड्थ बढ़ाएंगे। अभी पहले हमने 6 फीट पे ऑफ साइड लगाया है, क्यों ना हम ये ऑफ साइड 2 फीट मजीद एक्सटेंड कर दें ताकि वाशरूम थोड़ा हमारा बड़ा आ जाए और हम आसानी के साथ उसके साथ मजीद सेटिंग्स कर सके। तो ये हम जो इंटरनल वॉल हमारी लगी थी, हमने बनाई थी पहले ऑफ साइड लगाया था, इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद अभी आपके पास ये वाशरूम का एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि वाशरूम इस जगह पर आपका 6 बाई 8 फीट का ऑफ साइड बनेगा। तो वाशरूम की अभी 4 इंच की वॉल होती है, उसको हम पहले ऑफ साइड लगा लेते हैं, ओ की कमांड देते हैं। ओ की कमांड दी और 4 इंच यहाँ पर लिखा, तो 4 इंच लिखने के बाद ये आपकी वाशरूम की वॉल बन गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जैसे 14 फीट ये आपके पास है पैमाश जो अंदर बची हुई है, ये है 29 फुट 9 इंच। तो सेंटर में हमारी वाल आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ से अभी हम ऑफ की कमांड देंगे। ऑफ की कमांड देने के बाद 14 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। 14 इंच पे जब ये हमने एक निशान लगाया उसके बाद हम लगाएंगे 9 इंच पे एक निशान। ऑफ ओ की कमांड फिर 9 इंच। तो हमारे पास जो दोनों रूम है उनकी थोड़ी सी इजाफी विड्थ हमें मिल गई है। वो क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ कि हम रूम चाह रहे थे 14 फीट का बने, लेकिन ये थोड़ा सा रूम हमारा जो है ना वो बड़ा बनेगा, 14 फीट 6 इंच का बन जाएगा, जो कोई इतना बुरा नहीं है, एक अच्छी बल्कि 15 फीट है। और यहाँ से हम जब पे माश लगाएंगे एक तरफ तो ये बननी चाहिए हमारे यहाँ पर 14। तो अभी हमारे पास जब ये 29 फीट 9 इंच है तो 14 और 15 29 और 9 इंच की दीवार आ गई। तो मतलब कि ये कि हमारा एक तरफ मास्टर बेडरूम जो है उसकी विड्थ ज़्यादा हो सकती है। तो बेहतर है हम इसको फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास अभी जगह आ गई है। अभी यहाँ से हम इस वाल से हम ऑफ साइड लगाते हैं 9 इंच का, सॉरी 14 इंच 14 फीट का। 14 फीट का जब हमने ऑफ साइड लगाया यहाँ से ओ की कमांड देंगे और उसके बाद 14 फिर फिट का साइन और इंटर। तो फिर उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास एक रूम की एक विड्थ आ गई है कि ये रूम हमारा 14 बाई 14 का बनेगा और ये 15 बाई 14 का बनेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि पहले TR की कमांड देकर हमने इसको ख़त्म कर देना है। और यहाँ से ये वाल तो रहेगी आपकी, इसको हम ख़त्म कर देंगे, सॉरी हम इसको ख़त्म करेंगे और उसके साथ इसको ख़त्म करेंगे। तो ये अभी आपका जो एरिया आपके पास डेवलप हुआ है इसमें एक का ये होगा कि एक रूम से आपकी इंट्रेंस यहाँ से बैक को जाएगी और एक रूम में आपकी जो इंट्रेंस नहीं होगी वो उसमें आपकी विंडो और साथ कबर्ड्स बन जाएंगे।
जो भी आप कबर्ड्स बनाए उसके बाद वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो आपकी बन जाएगी। तो ये अभी आपके सामने इसका तरीकाकार है कि वॉशरूम आपके ड्रा हुए और इसके बाद इसको हम एक सिंगल लाइन सामने लगाते हैं, एक्सटेंड करते हैं ताकि EX की कमांड देंगे और डबल इंटर करने के बाद उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे जहां पर आपने लाइन को मिलाना है, तो ये लाइन वहां तक चली जाएगी। इसी तरह इधर से इसको TR करूंगा और दोबारा लाइन की कमांड देकर इसको इस पे क्लिक करूंगा, फिर इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके मिलाऊंगा। इसका क्या पर्पज़ है अभी आप इसको थोड़ी तवज्जो दें। अब हम यहाँ से ये लाइन जो दरमियान में सेलेक्ट की थी इसको डिलीट कर देते हैं और इन दोनों लाइन को हम एक आरजी साइन दे देते हैं वाल का कि ये हमारी वाल नहीं है, जस्ट हमने इसको एक अलाइनमेंट शो की है। तो ये जब आपके पास शो होगी तो ये प्रिंट प्रीव्यू में ऐसे नज़र आएगी जैसे डॉटेड लाइन है, कोई इसमें वो नहीं है। हम मज़ीद इसको और भी डॉट्स हमारे पास काफ़ी अवेलेबल हैं, तो हम कोई भी डॉट्स इसमें लगा सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। ये इसका तरीकाकार है। ये डॉट्स में आपको नज़र आएगी, ये आप इस तरह की दीवार बना सकते हैं, कोई भी आप इसको लगा लें, कोई भी आप इसको साइन दे सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा चले जाएंगे डॉट्स पे। ये अभी प्रिंट प्रीव्यू में आपको दीवार नज़र आएगी कि ये इस तरह है कि दीवार नहीं है, ये जस्ट लाइन है इंफॉर्मेशन के लिए। तो TR की कमांड देकर जो इजाफी आपके पास लाइन जो आप उनको ख़त्म कर दिए करें साथ साथ, ताकि ऑफ साइड देते वक्त आपको इनकी वजह से मज़ीद परेशानी ना हो। ये इसका तरीकाकार है। ये वाल अभी आपके सामने लग गई है। इसके बाद क्या है कि ये हम इसका ऑफ साइड एक आगे देंगे कि हमने यहाँ से 9 इंच आगे मज़ीद अपनी ये दीवार लेकर जानी है, यहाँ से इसको करेंगे। अभी आपके पास जगह कितनी बची है यहाँ पर हम चेक करते हैं। ये 26 फीट 9 इंच आपके पास जगह बची है और आपके पास अभी क्या नीड है, आपको एक किचन और एक रूम, उसके बाद लॉन्च। तो किचन तो लाजमी बात है इस तरफ ही आपका बनेगा, वो इस वजह से कि वेंटिलेशन उसको नीड है और एक एग्जिट डोर भी नीड होता है। तो किचन आपके इस साइड पे जब बनेगा तो किचन की क्या डिमेंशन होनी चाहिए, यहाँ पर हम जब दरवाज़ा भी हमारा इसी जगह पर आना है, डोर इसी जगह पर बनना है, तो हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पर 8 से 10 फीट जगह है। तो हम किचन को यहाँ पर 8 फीट विड्थ में रखेंगे और लेंथ उसकी थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। यहाँ से हम इसको ओ की कमांड देंगे, ओ के बाद 8 फीट का साइन और इंटर, और ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ तक आएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से आप इसको एक 10 फीट की कमांड दें या 12 फीट की दें, जो आपको बेहतर लगे। 10 फीट की कमांड देकर हम इसको देखते हैं कि रूम हमारा कहाँ तक जा रहा है। ओ प्रेस करेंगे, उसके बाद 10 फीट और फिर इंटर, तो ये आपका रूम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जगह है, क्योंकि लॉन की हमारे पास 26 फीट जगह है। अभी यहाँ से अगर 10 फीट हम आगे आ गए तो इसके साथ आपके पास ये जगह भी है। तो अभी इसमें मेन हमारे पास जो चीज़ है कि वो हमने स्टेयर्स भी जो है वो उनकी भी इंट्रेंस रखनी है कि इसकी स्टेयर्स कहाँ पर आनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि ये हम इसको 10 की जगह सिर्फ 1-2 फीट और आगे बढ़ा लें। 12 फीट का किचन करने के बाद हम इसको स्टेयर की जगह साथ छोड़ दें। तो इसको इस जगह पर हम मज़ीद 2 फीट एक्सटेंड किया और पीछे वाली लाइन जो हमने पहले बनाई थी उसको हमने डिलीट कर दिया। डिलीट किया और TR की आप कमांड देंगे। TR की कमांड देने के बाद आप इसको दोनों लाइनों को डिलीट कर दें और यहाँ से TR की कमांड देने के बाद इस लाइन को भी सिलेक्ट करने के बाद ये डिलीट कर दें, ताकि हमारे पास किचन वाला एरिया वो क्लियर नज़र आए। अभी यहाँ पर आपके पास तकरीबन 6 फीट जगह, 8 फीट का किचन और आगे ये आपके पास जगह बची है। तो 8x12 का किचन आपका ये बन गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके सामने अभी जगह है इसकी लॉन्च की, और उसके बाद यहाँ पर एक आपका रूम डेवलप होना है, रूम एक बनना है। तो रूम बनाने के लिए हमने क्या करना है,
यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ऑफ की कमांड देंगे। ऑफ की कमांड देने के बाद 14 फीट तकरीबन हम इसकी पैमाश रखेंगे और इस लाइन को हम यहाँ से ड्रा करेंगे इस तरफ 14 फीट पे। 14 फीट पे ड्रा करने के बाद हम यहाँ से अभी इस तरफ भी 14 फीट की ही एक कमांड देंगे। अगर आप बड़ी करना चाहें, इसको बड़ा करना चाहें, फिर भी मर्जी आपकी। अदरवाइज ये 14 भी रीजनेबल है, आप इसको 14 की कमांड दें। 14 की कमांड देने के बाद आप इसको इंटर प्रेस करें तो ये आपके पास 14 की एक लाइन लग गई। क्योंकि उसके बाद आपने यहाँ से इंटरेस्ट भी रखनी है गेट की, और साथ आपने यहाँ से सीढ़ियाँ भी लेकर ऊपर जानी है। तो ये TR की कमांड देने के बाद हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और उन दोनों लाइन्स को डिलीट कर देते हैं जो हमारे पास इजाफी हैं। ये भी इजाफी है, ये भी। इसके बाद हम यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो लाइन यहाँ से, और इसके बाद हम TR की कमांड अगेन देकर। अच्छा, एक मजे की चीज़ ये है कि जब आपने कोई लाइन कमांड सॉरी रिपीट करनी हो तो आप जस्ट उसको ये भी कर सकते हैं कि उसको आप जस्ट ये कर सकते हैं कि आप मज़ीद स्पेस वाला बटन प्रेस करेंगे तो लाइन आपकी रिपीट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पर थोड़ी मिस कर रहे हैं, वो है ये कि बेडरूम का वैसे इतना वो रिवाज है तो नहीं, कोई इतना कॉन्सेप्ट है तो नहीं कि वाशरूम उसके साथ बनाया जाए। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो ये आप थोड़ा सा इसको मज़ीद इस तरफ एक्सटेंड करेंगे। अदरवाइज़ ये आपकी जगह जो है वैसी ही रहेगी। कोई इसमें नहीं है कि वाशरूम अगर नहीं बनाते तो थोड़ी सी 6 फुट जगह आपकी बच जाएगी। अगर आप बनाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये अभी आप इसके ऑफ साइड लगाएंगे। ऑफ साइड लगाने के बाद इसको देखेंगे कि हमारे पास कितनी पैमाश बचती है। तो ऑफ साइड हमारा 9 इंच का बनेगा। ये यहाँ पर एक कमांड है फिलेट की, FILET फिलेट को जब आप करेंगे FILLET फिलेट कमांड करेंगे तो ये खैर इस जगह पर, तो ये लाइन हमारी लग गई। इसको जब हम फिलेट की कमांड को सिलेक्ट करेंगे FILLET, तो ये आपको दोनों लाइनें आपसे पूछेगा और उनका क्रॉस आपस में मैच कर देगा। फिलेट की और क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस जगह पे ये यूज़ होती है, ये इंशाल्लाह आगे चलकर आपको बताते जाएंगे। तो ये इसका तरीकाकार है। इनको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से इनको डिलीट कर दें ताकि आपको आसानी हो, किसी जगह पर कोई कंफ्यूजन ना बने। ये आपकी डिलीट होगी। और ये एक छोटा सा आपका रूम घर का एक मैप जो है वो बना है। अभी ऑफ की कमांड देकर किचन को हम अगर करते हैं, 9 इंच की दीवार बनाते हैं तो ये होगा। उसके बाद दोबारा हम फिलेट की कमांड देंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इन दोनों लाइनों को आपस में मैच कर देंगे। अच्छा, ये लाइनें हमारी जो बाकी हैं इनको जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी मैच करने का क्या तरीकाकार है, तो वो ये है कि यहाँ से आप इसको लाइन को सिलेक्ट करें, उसके बाद क्लिक करें और उसके बाद जिन जिनको अपने इनके साथ मैच करना उनको मैच कर लें। ये बहुत आसान तरीकाकार है। इसको आप कोशिश करें कि प्रॉपर्टी मैच वाला ये ऑप्शन हमेशा याद रखें। आउटर लाइन जो आपकी, इसको हम और कलर दे देते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बहाल रहे, आपको अंदाज़ा रहे कि आप एक अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसका ये आउटर दे देते हैं। करने के बाद ये अभी हमने वाइट नहीं की, इसको वाइट करते हैं। प्रॉपर्टी मैच पर जाते हैं, करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके सामने सिलेक्ट हो गई। तो ये इसका तरीकाकार था मैप बनाने का। अभी यहाँ पर हम जाएंगे सिर्फ जस्ट इसलिए कि जो आपने गेट बनाना है, जो इंटरेस्ट बनानी है, जो उसको करना है, गैराज की जो जगह छोड़नी है, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने इसके डोर शो करने हैं कि डोर कैसे आने हैं, विंडो कहाँ पर आनी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं सीखने के लिए। यहाँ भी आपके पास जगह बची है इस एरिए में, हम उसको चेक करते हैं अंदर अंदर हमारे पास क्या जगह बची है ताकि हम उसी हिसाब से अपना अगला नक्शा एडजस्ट करें। 15 फीट हम आपके पास जगह बची है तो इंट्रेंस का दरवाज़ा जो आपका जैसे भी आई का रवाज है,
कम से कम 6 फीट का दरवाज़ा होता है, तो 6 फीट का दरवाज़ा भी आपने यहाँ पर ही रखना है। 6 फीट का दरवाज़ा यहाँ पर ही रखना है, तो उसके लिए हम ऑफ साइड की कमांड देंगे, ऑफ की कमांड, और 6 फीट का ऑफ साइड लगाएंगे। ये आपके पास 6 फीट का एक दरवाज़ा आ गया। इसको एक्सटेंड करें, EX की कमांड देकर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसको वहाँ तक आप ओके कर दें, और इधर से इसको भी ओके करें ताकि हम गेट की दरवाजे की जगह अपनी सही तरह देख सकें। इसको TR की कमांड दें और यहाँ से आप इसको ख़त्म कर दें। अब क्या है कि यहाँ से आप एक ऑफ साइड यहाँ पर लगाएंगे ताकि हम एंट्रेंस शुरू करें, और डोर जो मेंशन है वो डोर को मेंशन करना शुरू करें। पहले हम सेंटर में इसके आएंगे, 3 फीट का सेंटर लगाएंगे, क्योंकि डबल डोर यहाँ पर आएगा, 2 दरवाजे आएंगे, तो यहाँ पर हमारा तरीकाकार भी वो ही होगा। सॉरी, 3 की कमांड दे रही थी, अभी हम इसको 3 फीट की कमांड देंगे। वो प्रेस करेंगे, उसके बाद 3 फीट, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से कमांड देंगे, दरवाज़ा आपका खुलकर 3 फीट तक जाएगा, तो हम 3 फीट की कमांड यहाँ पे देंगे इस जगह पर। तो इस लाइन को अभी हम एक्सटेंड करेंगे, सेंटर वाले को यहाँ तक, ये, और उसको भी हम सेलेक्ट करके थोड़ी देर दरवाजे की शेप बनाने के बाद हम इसको डिलीट कर देंगे ताकि हमारी दरवाजे की शेप पूरी आए। अब यहाँ पर हम जाएंगे आर्क लेंथ पर। आर्क लेंथ को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक क्लिक करेंगे और दूसरी क्लिक यहाँ पर करेंगे, तो ये आपके डोर का साइन बन गया। और इसी तरह हम दोबारा इसको साइन करेंगे, या इसका और तरीका मिरर वाला भी है, लेकिन अभी हम इतने वो वक्त में नहीं पढ़ते। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं लाइन को अपने हिसाब से, ताकि अंदाजे पे आपको पता चले कि ऑटो कैड में कितनी मज़े मज़े की असाइनमेंट्स हैं, कैसी मज़े की चीज़ें हैं। आप पछताएंगे कि आज तक ऑटो कैड आपने क्यों नहीं सीखा। तो ये TR की कमांड देते जाएं, डबल स्पेस करके उन चीज़ों को डिलीट करते जाएं जो आपको इजाफी लग रही हैं। ये तो हमने वैसे ही डिलीट करनी है, इसलिए हम इन तीनों लाइनों का भी करेंगे डिलीट, ताकि आपका डोर का साइन जो है वो क्लियर हो। अभी यहाँ से आप TR करके इसको लाइन को ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म करें, और इस लाइन को आप डिलीट कर दें। तो यहाँ से आपकी ये एंट्रेंस डोर की शुरू होगी। और उसके बाद आपने ड्राइंग रूम का डोर एक इस तरफ से रखना है, यहाँ से इसकी विंडो आएगी। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, ऑफ की कमांड देंगे, और 3 फीट 3.5 फीट के आजकल डोर हैं, तो इसको हम इसी हिसाब से कमांड 3.5 फीट की देते हैं ताकि हम इसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकें। तो फिर हम कमांड वही ऑफ साइड की रिपीट करेंगे। ये आपका लग गया। इधर से आप जिस तरफ डोर खोलना चाहते हैं आर्क लेंथ को वैसे ही सिलेक्ट कर लें। ये ये एग्जांपल है, जस्ट कोई स्टैंडर्ड इस तरह नहीं है कि आप इसी हिसाब से ही इसको देखें। जो जिस तरफ डोर खुलना हो अमूमन सेटिंग उसी तरफ ही होती है। इसको आप थोड़ा सा इसकी आर्क बढ़ा लें ताकि थोड़ा ये खूबसूरत लगे, और इसको EX की कमांड देकर ये 2 लाइनें आप आगे एक्सटेंड कर लें ताकि आपको दरवाजे वाली जगह से डिलीट करने में आसानी हो। TR, और इन दोनों को आप डिलीट कर दें, और इधर से TR करके इस लाइन को भी आप डिलीट कर दें। तो ये डोर की एक एंट्रेंस की निशानी है। वैसे ये इस तरफ भी होना चाहिए, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जस्ट एग्जांपल चल रही है, तो इसको आप मज़ीद अपने हिसाब से बेहतर कर सकते हैं। तो इसके बाद हम दूसरे रूम पर आते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 3.5 फीट की कमांड पड़ी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कोई कमांड आप रिपीट करना चाहें तो जस्ट स्पेस बटन दबाएंगे तो आपके पास रिपीट हो जाया करेगी। अभी जैसे मैंने इनको किया है सबको, ये रिपीट हो रही है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से फिर हम आर्च वाली लाइन पर जाएंगे और इधर से इसको सिलेक्ट करेंगे, बल्कि ये हम इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ये
तो ये लाइन आप यहाँ से Ctrl Z और इन लाइनों को आप यहाँ से डिलीट कर दें और इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दें EX, यहाँ से ये और फिर ये। इसके बाद यहाँ पे TR की कमांड दें और अपने पास इसको एस्केप करें और साथ इसको एक्सटेंड कर लें। अभी देखें इस जगह पर डोर का स्टाइल और था, इस जगह पर और है, तो ये जस्ट आपको प्रैक्टिस कराने के लिए है कि आप जिस तरह की चाहे मर्जी लाइन लगा सकते हैं, कोई इसमें वो चीज़ ऐसी नहीं है कि ये 100% कोई आप इसी पे ही एक्टिविटी करें। बेसिक मकसद ये था कि आपको आसान और सादा अल्फाज में गेट की रूम की एंट्रेंस का अंदाज़ा हो कि वो किस तरह है, कैसे है। तो यहाँ से अभी हमारी एक लाइन डिलीट हुई है, तो उसको हम ओ की कमांड दे के वापस 9 इंच पे उसको कर लेते हैं कि ताकि वो लाइन हमारी वापस आए। यहाँ से हम इस कमांड को देंगे तो ये आ गया। इसके बाद ये आपके सामने लग गया। TR की कमांड दें, इन दोनों को डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। तो ये आपके पास इन रूम की भी इंट्रेस्ट आ गई है। इन रूम की इंट्रेस्ट का ये तरीकाकार है। उसके बाद वाशरूम का भी यही है, आप जिस तरफ से चाहें इसका दरवाज़ा दे सकते हैं, यहाँ से इसकी वेंटिलेशन है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद है आपको ये आज बेसिक कंसेप्ट मिल गया होगा। इसकी डायमेंशन अभी क्या लगाने का तरीका है, इनको टेक्स्ट कैसे लगाना होता है, तो यहाँ सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करें टेक्स्ट पर, और जिस जगह पर आपने टेक्स्ट बनाना है वो आप बना सकते हैं। यहाँ पर अभी हम इसको कोई लफ्ज़ भी यहाँ पर लिखना चाहें तो आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सपोज लिखता हूँ किचन। इसका थोड़ा साइज पहले हम कंट्रोल ऑल करके इसका साइज इंक्रीज करते हैं ताकि हमें वाज़िया नज़र आए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से अभी 3 है, तो हम इसको 2 फिट करके देखते हैं। KITCHEN। ये किचन आपका आ गया। इसका आप साइज अभी इसी हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। डबल क्लिक इस पे करेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल और यहाँ से हम इसको कहते हैं कि जी 1.5 फीट इसकी हाइट होनी चाहिए। तो ये हमने किया इसको। अभी यहाँ पर हमने जब किया है तो इसको आप मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मूव करने के बाद किसी जगह पर भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि क्लिक किए रखें और लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखें तो आप इसको मूव करेंगे। इसको अभी हम डायमेंशन स्टाइल को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। तो ये किचन आपका यहाँ पर आ गया। इस पर अभी डबल क्लिक करें और इस पर मज़ीद एडिट अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसका क्या तरीकाकार है कि यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद आप इसके नीचे इंटर लगाएंगे। इंटर लगाने के बाद आपका किचन का साइज़ क्या है 8, और मल्टीप्लाई के लिए आप एक्स का साइन यूज़ करेंगे बाय 12। अच्छा, इसके साथ सिंगल कामा आप लगाएंगे ताकि पता चले कि ये डिमेंशन आपकी फिटों में है। यहाँ इसके साथ भी आप सिंगल कामा लगा लें। ये आपका किचन आ गया। अभी इसी को कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद ये अभी रूम साइज आपका 12 बाई 12 14 बाई 14 का है। तो इसको हम लिखेंगे 14 और इसको भी 14 और साथ इसको हम क्या करेंगे बेडरूम। ये है और यहाँ से आप इसको पकड़ के एडजस्ट कर लें। यहाँ से आप इसको एडजस्ट करें और फिर इसको वापस सेंटर में आप जिस जगह पर चाहें मूव करके इसको ओके कर लें।
आज थोड़ी सी माउस में प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसको सेट कर लिया जाएगा और मज़ीद आपको बेहतर तरीके से ये भी आपका आ गया। इसके बाद इसी को आप कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसमें इसको पेस्ट कर दें। ये जब पेस्ट किया तो इसको आप यहाँ पर लिखें मास्टर बेडरूम, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो आप यहाँ पर इसको मास्टर साहब लिखेंगे, मास्टर बेडरूम, या किंग साइज इसको आप कह लें तो फिर भी ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। कोई इसमें वो नहीं है, किंग साइज भी इसका नाम लिया जाता है या मास्टर का, जो भी आपको बेहतर लगे। यहाँ पर हम इसको एक बैक स्पेस देंगे और इसको ओके करेंगे। अच्छा, ये 15x14 का है, तो यहाँ पर हम इसको 15 का नाम देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम दोबारा पेस्ट करेंगे ये, और ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो हम इसके साथ लिख देंगे, डबल क्लिक करने के बाद, ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम आपका आ गया है, 14x14 की है। यहाँ पर हम इसको इंट्रेस करेंगे कॉपी और साथ इसको कर देंगे पेस्ट। वैसे आपको एक बात बताऊँ ना, डिमेंशंस तो होती हैं अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ आप इसका जितना रंग रोगन का और अपने ये अल्फाजों का चुनाव का ख्याल करेंगे, इतनी जल्दी अट्रैक्शन आपके इसमें बनेगी, इतनी ज़्यादा आपकी अट्रैक्शन बनेगी इसमें और लोग आपकी तरफ आएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि इसकी दूसरी कमांड जो है ना, वो ये है कि आप इसको मूव की कमांड देकर किसी तरफ भी इसको मूव कर सकते हैं। एम की कमांड देंगे और इसको आप मूव कर लें। अच्छा, ये जो एरिया हमारे पास बचा है, इसको हम जब देखते हैं ये वाला, तो यहाँ से आपने क्या करना है कि स्टेयर्स जो है आपकी, जो छत पे जाने का रास्ता है, वो यहाँ से होगा। यहाँ से आप आसानी के साथ इसको स्टेयर्स बना सकते हैं। तो इसका ये तरीकाकार है कि इस रूम के साथ पहले पीछे आप एक दरवाज़ा जो खोलना है, उसके बाद 4 फीट की एक जगह छोड़ें। जगह छोड़ने के बाद आप पहले वो ऑफ की कमांड दें, उसके बाद 4 फीट एंटर, और इसको आप पकड़ें, यहाँ से करें। यहाँ से आप इसको फिर जितनी सीढ़ी की पैमाश अगर 11 इंच आप रखते हैं तो ये वेल एंड गुड है। यहाँ से आप इसकी कमांड देते जाएंगे। तो इधर से फिर आप इस तरफ आएंगे। ये थोड़ा सा इस जगह पे एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। ये भी आपकी कहाँ यहाँ पर कितनी बिर्थ बनी है, अलाइन करते हैं कि ये आपके पास कितनी जगह, यहाँ से यहाँ तक ये बनी है 4 फुट 7 इंच। मतलब वो 7 इंच उस तरफ फालतू है, तो वहाँ से अगर हम स्टार्ट लेते हैं, लाइन एक यहाँ से लगा लें, तो वो हमारे साथ मैच हो जाएगी जगह। इंटर, यहाँ से हम फिर ओ की कमांड देंगे और 11 इंच पे अपनी स्टेयर जो है वो इस तरफ अप डाउन कर आप करते जाएंगे, और यहाँ से जब इस जगह पर आप आएंगे, इसके बहुत ज़्यादा तरीक़ाकार हैं। जब ये वन गो में ड्रा करनी हो तो कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपकी आके ये जो सीढ़ियाँ वो बेहतरीन तरीके से ये हो सकती हैं। ये जैसे अभी मैंने यहाँ तक लेकर गया हूँ, तो लाजमी ये वाला एरिया आपका फ्लैट हो जाएगा। तो इसलिए ये कोई इतनी वो नहीं है कि आप इसको हरफ आखर समझें। इस तरह ये सीढ़ियाँ इस तरह आपकी आगे भी चली जाएंगी। तो जस्ट पर्पज़ ये था कि आपको कंसेप्ट ये आए कि इनको कैसे सीढ़ियों को यहाँ पे ड्रा करना होता है और इसका क्या तरीकाकार होता है। तो ये इसका तरीकाकार है, इसको आप अपने हिसाब से जो भी एलिवेशन हो उस घर का, उस मुताबिक आप इन सीढ़ियों को एडजस्ट करेंगे। तो ये कोई इस तरह नहीं है कि आप इनको ही 100% इंश्योर समझें और इन्हीं पे ही आप वर्किंग करें। इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, आप यहाँ से रिवर्स आकर फिर ऊपर भी जा सकते हैं। तो खैर, सीढ़ियों का ये तरीकाकार था। अभी इस घर में किसी जगह पर इजाफी वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं थी। विंडोज़ आपकी इसके साथ आ जानी है, किचन के साथ भी आ जानी है जहाँ पे विंडो और ये इंट्रेंस गेट है। यहाँ पर अभी आपके पास जगह बचती है
जो गैराज के लिए है वो आपको अभी बता देता हूँ, कि जिसमें आपकी गाड़ी इजीली पार्क होती है, फिर उसके बाद आपका एरिया बचता है। ये अभी आपके पास जगह बची है 12 फुट 9 इंच। तो 6 फीट की गाड़ी, 7 फीट गाड़ी की जो बेर्थ है उस हिसाब से ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप कोई भी अच्छा सा लॉन्ज बना सकते हैं, जो पार्किंग लॉन्ज होता है। और उसके बाद ये जो एरिया आपका बचता है, इस एरिया में आप अपनी अच्छी सी छोटी सी पार्क बना सकते हैं, लॉन बना सकते हैं। यहाँ पर ये इसका सिलसिला है, इसमें आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन स्टाइल इसका चेंज करेंगे और इसको आप यहाँ पर एक लाइन लगाने के बाद इसका कोई और दूसरा कलर दें, ताकि पता चले कि ये दीवार नहीं है, ये बस जस्ट एग्जाम्पल है। तो ये इसी को आप यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इस जगह पर आप पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसको जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप इसको एक नॉन का लफ्ज़ दे दें, ताकि अंदाज़ा रहे कि क्या होने जा रहा है। यहाँ पर अगर आप इसको मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो चलें, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं एच की कमांड देते हैं, इसको करते हैं हैच, ताकि ये थोड़ी सी चीज़ आपको खूबसूरत लगे, ताकि आप कहें कि हमने कुछ आज सीख लिया है। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं, हैच प्लेट पैटर्न प्लेट्स है। तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ है। यहाँ से हम देखते हैं कि ग्रॉस वाला कौन सा है, जिससे हमने ग्रॉस लगा लेना है। ग्रास का ये है, तो इसको हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वो क्या कह रहा है कि इस जो एरिया में आपने लगाना है, ऐड पे एक पॉइंट करें, तो यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कि मैंने इस एरिया में लगाना है। यहाँ पे जब क्लिक किया तो वापस मैं इस पर आया, इस पर आकर मैंने इसको ओके कर दिया। ओके किया तो ये बहुत ज़्यादा इसका एलिवेशन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम बनाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा अभी देखिए ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया, थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा ये ड्रा होने में। तो हम इसको नॉट रिस्पॉन्डिंग से वापस आता है, तो हम इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दोबारा करके हम इसको नॉट रिस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर हो जाता है ये। ये देखें अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया, तो यहाँ से इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ताकि हमारा ये हैचिंग वाला सिलसिला ख़त्म हो जाए। ये इधर से इसको मैंने ख़त्म किया, दोबारा हैच पर जाऊँगा और जाकर मैं इसकी बाउंड्री यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ से मैं इसका पहले एरिया ये सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद हैच का जो स्केल है इसके कम अज़ कम मैं इसका 100 रखूँगा। 100 रखने के बाद फिर मैं इसका प्रीव्यू पहले चेक करूँगा कि अभी हैच के ये देखें 4 पॉइंट इसमें ग्रास के नज़र आए, मतलब मेरे पास अभी मैं 50 पर आ जाता हूँ, ताकि स्केल मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। ये अभी इसने थोड़ा सा ग्रास इंक्रीज किया, अभी मैं यहाँ पर इसको 25 करूँगा। 25 करने के बाद ये देखें कि अभी थोड़ा सा अभी हमारे पास और मार्जिन है, तो इसको मैं 16 करता हूँ। 16 जब करता हूँ तो ये हमारा सिस्टम हैक भी नहीं होगा और चीज़ भी एक अच्छी बन जाएगी। यहाँ से भी ये एरिया आपका है, तो इसमें आप किसी को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसका ग्रीन कर दें। ये जब आपने ग्रीन कर दिया तो ये एरिया आपका बन गया लॉन का। जहाँ पर आपकी लॉन है, इसको हम लिखेंगे लॉन यहाँ पर। ये आपका लॉन लिखा गया। इसके बाद अभी आ जाता है आपका गेट वाला सिलसिला। गेट का ये है कि यहाँ से आप पहले एक ओ की कमांड देकर पहले गेट के लिए आपका जो कॉलम एक बनता है वो तकरीबन बन जाता है कोई 13 इंच का या 18 इंच का, तो हम इसको 18 इंच करते हैं। 18 इंच करने के लिए क्या करना है, 18 टाइप करेंगे और साथ इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो ये आपका एरिया आ गया। उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि इसको एक्सटेंड करें। एक्सटेंड करने के बाद ताकि हम जो बैक लाइन है उसको हम डिलीट कर दें और आसानी के साथ इस पर काम कर सकें। तो ये टी आर किया, टी आर करने के बाद मैंने इसको किया, इसके बाद मैंने इसको प्रेस कर दिया। अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप पूरे का पूरा एक गेट शो कर दें, या एक छोटा दरवाज़ा जैसे छोटा गेट और एंट्रेंस का बड़ा गेट होता है,
तो दोनों को मिला के कोई 8 फीट का गेट होता है बड़ा और साथ 3 फीट का वो, या 3, 8, 11 और हम 12 फीट इसको कर देते हैं। 12 फीट पे हम इसको कर रहे हैं, गेट की इंटरेस्ट बना रहे हैं। ओ की कमांड देंगे, ओ की कमांड देने के बाद 12 फीट का साइन, और इसको यहाँ से हम यहाँ पर कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम एक हैच का निशान बना लेते हैं, और इसके सेंटर में जैसे हमने ये दीवार कितने इंच की लगाई है इसको हम जरा एक दफ़ा चेक करते हैं, ताकि हम इसका गेट की जो है वो पैमाश जो है वो हम कर सकें। ये देखें, अभी हमने ये दीवार बनाई है 9 इंच की, तो 4.5 इंच पे हमें एक सेंटर में इजाफी लाइन चाहिए। क्यों चाहिए, अभी चल के देखते हैं। 4.5 इंटर, और यहाँ से ये, अभी हम क्या करेंगे, टी आर की कमांड देंगे। ये जो इजाफी लाइन लगाई है हम सेंटर में जो लगाई, इसको पहले यहाँ से हम डिलीट करेंगे, फिर इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से डिलीट करेंगे। तो ये आपके गेट की एक होगी। फिर हम जाएंगे हैच वाली कमांड पर। हम यहाँ से सिलेक्ट क्या करेंगे, कोई आईएसओ स्टैंडर्ड, या जैसे ये है एएन स्टैंडर्ड, जो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, या ये ग्रिल को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पर हमने इसको लगाना है। ये कह रहा है कि आपने बाउंड्री सिलेक्ट नहीं की, तो इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे ताकि ये बाउंड्री अपने पिक कर ले। जब बाउंड्री नहीं आएगी तो इसको ये पिक नहीं करेगा, ये बाउंड्री इसने पिक कर ली। जब कर्सर अपनी जगह पर आएगा तो ये बिल्कुल ठीक करेगा। यहाँ पर इसको मैं प्रीव्यू में देखता हूँ, तो ये इसने इसकी लाइन लगा दी है। अच्छा, ये अभी आपकी इंटरेस्ट बन गई गेट की। इसको आप कोई भी निशान देना चाहें दे सकते हैं, मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन आपको दी है। और ये जो ये भी लाइनें हमने जो लगाई हैं, येलो लाइन है, ये ऊपर लाइन है, इनमें कोई भी आपने हैच की कमांड देनी है तो आप आसानी से दे सकते हैं। सपोज अभी हम यहाँ पर ये करते हैं, ये हम पिक करते हैं इस पॉइंट को, ये अभी ओवरऑल सारा आपका पिक हो जाएगा वन गो में। जो हमने इसको ट्रिम किया हुआ था उसका बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ। यहाँ से हम कोई भी इसका ये चीज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर ब्रिक्स की करनी है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स की हैं निशान, आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें तो वो ही आएंगी। जैसे ये आपके सामने सारे साइन इन्हीं के ही हैं। तो आप यहाँ पर प्रीव्यू में चेक करें पहले, ये जैसे ये लाइन लगी है तो आप इसको कहते हैं कि ठीक नहीं है, इसका स्केल थोड़ा कम करो। तो यहाँ से इसका स्केल आप कर लें 8। 8 जब करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से कोई चीज़ आएगी। ये भी अगर खूबसूरत नहीं लग रही तो आप कोई और साइन यहाँ से उठाएं और उसको आप प्रीव्यू में चेक कर लें। अगर वो आपको पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करें। जैसे ये लग गया तो इसका स्केल बहुत ज़्यादा है, तो हम इसका स्केल कम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा 1 करके देखते हैं। ये आपके सामने इसका निशान लग गया है। ये आप इसको मज़ीद अगर कम करेंगे तो और ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। इसको 0.5 करें और आप इसका चेक करें, ये भी आपके सामने लाइन लगी है। तो इसको क्या करना है, अभी आपने थोड़ा सा अगर इसका एंगल आप चेंज करते हैं, 45 पे करते हैं, तो ये इस तरह का एक साइन आपके सामने आ जाएगा। तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप चले जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका वही कलर जो आपने दिया था वो कलर आप सेलेक्ट कर लें, तो ये इस तरह एक चीज़ बनेगी आपके सामने। अब अगर यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हैच अगर येलो करना है, हमने सेंटर वाला करना है, तो वो अगर होता है या नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी जगह से हमने इसको ट्रिम नहीं किया हुआ। ट्रिम किया होता तो ये वन गो में बाउंड्री पिक कर लेता, लेकिन यहाँ पर अभी ये काफ़ी जगह से ओपन होगा और ये आपस में बाउंड्री बनी नहीं। बहरहाल हैच करने का ये तरीकाकार है, इसके गेट का ये तरीकाकार है। वीडियो को आप प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर अंदाज में और अच्छे तरीके से इसकी डायमेंशन वगैरह लगानी है, कैसे लगानी है, या मुख्तलिफ जैसे रोड क्रॉस सेक्शन है, ब्रिज का डिज़ाइन बनाना, वो कैसे बनाना है, तो इंशाल्लाह सारा आपको साथ बताएंगे। ये कोशिश की है कि बेसिक्स आपको समझ आ जाएं। फिर भी कोई चीज़ अगर रह जाए या कुछ इसमें ऐसी करेक्शन आपको नज़र आए तो ज़रूर कमेंट्स में अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की अच्छी अच्छी ड्राइंग्स आपके सामने आती रहेंगी। थैंक यू।